Hello everyone, welcome to YouTube channel सिविल सर्विस एजुकेशन जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 14 जून 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया रिकॉर्डेड 67 के न्यू केसेस एंड 3863 न्यू डेथ्स। India recorded 67,699 new COVID-19 cases and 3,863 new deaths till 9:30 p.m. on Sunday. संडे को इंडिया में 67,699 न्यू कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड की गई और 3,863 न्यू डेथ भी रजिस्टर्ड की गई। सो अब तक का टोटल केसेस हो चुका है 2,95,12,862 केसेस एंड टोटल डेथ टैली हो चुका है 3,71,440 डेथ्स। तमिलनाडु में लास्ट 24 आवर्स में 14,016 न्यू इन्फेक्शंस पाए गए, केरला में 11,584 और महाराष्ट्र में 10,442 इन्फेक्शंस रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए 2,771, लेकिन ये 2,771 में ज्यादातर डेथ जो है वो बैकलॉग डेथ है, मतलब पिछले कुछ दिनों के डेथ जो है वो रजिस्टर नहीं की गई थी, वो इसमें शामिल है। तमिलनाडु में 267 लोग मारे गए और केरला में 206 लोग मारे गए। ये जो डेटा है इसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड लद्दाख का केसेस और डेथ्स का जो डेटा है वो मौजूद नहीं है, इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये जो डेटा है वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स के हेल्थ बुलेटिन से सोर्स किया गया है। नेक्स्ट, only 3.5% of population is fully vaccinated so far. About 34.84 lakh vaccine doses were administered in the country in the 24 hours ending 7 a.m. on Sunday. So last 24 hours में इंडिया में 34.84 लाख वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर की गई और विच वाज 50,476 डोजेस मोर देन व्हाट वाज रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस 24 आवर्स। सो सैटरडे को जितना रिकॉर्ड किया गया था, जितना वैक्सीन दी गई थी, उससे 50,000 ज्यादा वैक्सीन दिया गया है संडे को। It was also 1.3 lakh doses more than what was recorded during the corresponding period of the week. मतलब लास्ट वीक के संडे को जितना दिया गया था वैक्सीन, उससे 1.3 लाख डोजेस ज्यादा इस संडे को दिया गया है। About 21.8% of adults in India, 42.1% of those aged over 45 years and 45.9% of people aged above 60 years have been administered at least one doses of COVID-19 vaccine. So संडे तक का अडल्ट्स के ग्रुप में 21.8% वैक्सीन दी गई, एटलीस्ट वन डोज। 45 इयर्स के ऊपर और 60 इयर्स के बिलो जो ग्रुप है उसमें 42.1% का वैक्सीन दिया गया है अब तक, और 60 इयर्स के ऊपर के जो ग्रुप है उसमें 45.9% का वैक्सीन दिया गया है अब तक, एटलीस्ट वन डोज इन लोगों को दिया गया है। 15% पॉपुलेशन, कंट्री का पॉपुलेशन का 15% को एटलीस्ट वन डोज दिया गया है वैक्सीन, और 3.5% को, सिर्फ और सिर्फ 3.5% को अब तक फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, मतलब डबल डोज दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 3.5% लोगों को। नेक्स्ट, Hyderabad toll shows massive undercount. The number of excess deaths registered in the Greater Hyderabad Municipal Corporation ever since COVID-19 hit from April 2020 to May 2021 is over 10 times the officially recorded figure of 3,275 deaths for the corresponding period of the entire state of Telangana. So, last week हम लोगों ने ये देखा था कि बिहार में ऐसा हुआ है, बिहार में डेथ जो है वो अंडर काउंट किया गया था, और अब देखा जा रहा है कि हैदराबाद में भी डेथ्स जो है वो अंडर काउंट किया गया है, तेलंगाना में अंडर काउंट किया गया है। सो अप्रैल 2020 से लेकर मई 2021 तक, जब से कोविड-19 हिट हुआ है तब से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड दिखाया गया है तेलंगाना की तरफ से, वहां के गवर्नमेंट की तरफ से, कि तेलंगाना में हैदराबाद में 3,275 डेथ काउंट की गई, लेकिन असल में ये कुछ और ही मामला है। 3,275 डेथ काउंट नहीं किया गया, एक्चुअली उससे 10 गुना ज्यादा डेथ वहां पे काउंट किया गया, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं किया गया और शो नहीं किया गया डेटा में। सो there were an estimated 32,752 excess deaths. So 3,275 नहीं, it was actually 32,752 डेथ जो वहां पे रिकॉर्ड की गई है, लेकिन डेटा में वो शामिल नहीं किया गया, ऑफिशियल फिगर में वो दिखाया नहीं गया। अप्रैल और दिसंबर 2020 के बीच 18,420 लोग मारे गए थे और
जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 के बीच 14,332 लोग मारे गए. सो टोटल 32,752. नेक्स्ट, no greater risk to children from anticipated third wave. There is no evidence so far to conclude that children face a greater risk of infection or are at greater danger from COVID-19 infection from an anticipated third wave. So, Lancelot COVID-19 Commission of India Task Force का जो कहना था कि पहले जो उन्होंने कहा था कि थर्ड वेव जो आएगा वो बच्चों पे ज्यादा असर करेगा, बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क में रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, लैंसलेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि ये दिखाए कि बच्चों को ज्यादा रिस्क है थर्ड वेव से. तो अब तक उन्हें कोई थर्ड वेव का ज्यादा रिस्क नहीं है. A group consists of pediatric experts from across the country, comprising clinicals from top government medical colleges and large private and charitable hospitals. तो ये जो लैंसलेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स ग्रुप है, इसमें पेडियाट्रिक एक्सपर्ट्स मौजूद है पूरा अक्रॉस द कंट्रीज के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो टॉप क्लिनिकल क्लिनिशियंस है वो लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है वो है. उन लोगों का ये कहना है कि अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो दर्शाता है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा रिस्क आने वाली है. तो अब तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, और सिर्फ इतना पता चला है कि जिसको बहुत ज्यादा कमोबिटीज डिजीज है सिर्फ उसको ही ज्यादा हाई रिस्क हो सकता है. जिसको माइल्डर डिजीज है, मतलब कम या मीडियम डिजीज है, उसको ज्यादा रिस्क नहीं होगा. Decision on class 12 marks to be put off. After 10 days of gathering inputs and deliberating on how to assign marks for class 12 students from the Central Board of Secondary Education, an expert panel is largely in favor of using a combination of final exam scores from class 10 and 11 and internal marks from class 12. So, ये जो कहा जा रहा था, डिसाइड किया जा रहा था कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स है उनका जो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है सीबीएसई एंड आईसीएसई की तरफ से, सो उनका जो फाइनल ईयर का जो मार्क्स है, फाइनल एग्जाम्स का जो स्कोर है, उसको कैसे इवेल्युएट किया जाए, उसका इवेल्युएशन कैसे होगा. सो एक एक्सपर्ट पैनल ने ये फेवर किया है कि जो फाइनल एग्जाम का मार्क्स था, क्लास 10 फाइनल एग्जाम एंड क्लास 11 फाइनल एग्जाम्स का जो मार्क्स था, उन मार्क्स को कंबाइन करके और जो क्लास 12 का जो इंटरनल एग्जाम्स में जो मार्क्स हुए थे, इंटरनल मार्क्स जो था, उस मार्क्स को भी कंबाइन करके एवरेज करके क्लास 12 की फाइनल एग्जाम का मार्क्स दे दिया जाए, इवेल्युएट कर दिया जाए. तो अब तक ये जिक्र किया गया है एक्सटर्नल पैनल की तरफ से, लेकिन ये अब तक फाइनलाइज नहीं किया गया. इसको फाइनलाइज करने के लिए कहा गया है कि पैनल से कहा गया कि उनको कुछ दिन और चाहिए, दे नीड फ्यू मोर डेज. नेक्स्ट, tree of coffee family discovered in Andaman and Nicobar. A 15-meter tall tree that belongs to the genus of the coffee family has recently been discovered from the Andaman Island by a team of researchers from India and Philippines. So, इंडिया में अंडमान आइलैंड में 15 मीटर टॉल ट्री पाया गया है जो कॉफी फैमिली को बिलोंग करता है, और ये इंडिया के और फिलीपींस के जो रिसर्चर्स है उन्होंने मिलकर इसे डिस्कवर किया है. सो ये कॉफी फैमिली वाला ट्री इतना खास क्यों है? द न्यू स्पीशीज Pyrostrya lalji is also the first record of genus Pyrostrya in India, the researchers said. So, ये जो ट्री है ये एक नया स्पीशीज माना जा रहा है, एक नई तरीके की ट्री मानी जा रही है जो इंडिया में कभी देखी नहीं गई. इसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी. ये पायरोस्ट्रिया जेनस का एक पहला रिकॉर्डेड ट्री है इंडिया में, और ज्यादातर ये जो ट्री है ये बिलोंग करते हैं मैडागास्कर में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में अंडमान में ये पहली बार पाए गए हैं. नेक्स्ट, a year after Galwan clash, China strengthening base along the LSC. A year since the clash between the armies of India and China at the Galwan Valley in eastern Ladakh, the Chinese People's Liberation Army has built additional accommodation in the depth areas along the line of actual control on its side and is preparing for long haul, according to official sources. So, last year, इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में जो भिड़ंत हुई थी गलवन वैली में, लद्दाख में, उसके बाद दोनों ने अपने अपने जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी से, उसको हटा लिया था वहां से. लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुछ ही दूर में, ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही दूर में चाइना की जो आर्मी है वो अपनी जो अकोमोडेशन है उसको बिल्ड कर रही है. वहां पे आर्मी की रहने की जगह जो है वो बिल्ड किया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ ही पास, ज्यादा दूर में नहीं.
और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत दिनों तक रहने के लिए बिल्ड किया जा रहा है, मतलब ये छोटा मोटा टेंट नहीं है, ये बहुत ही खास तरीके का अकोमोडेशन बिल्ड किया जा रहा है। China's 4th and 6th divisions were replaced by the 8th and 11th divisions. Each division has two mobile infantry regiments, an armored regiment, an artillery regiment, and air defense regiment. So, चाइना के 4th और 6th डिवीजन जो वहां पे पहले से मौजूद थे उनको हटा लिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया है 8 और 11 डिवीजन सोल्जर्स के साथ। और हर एक के पास जो दो डिवीजन है, हर एक डिवीजन के पास दो मोबाइल इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है, आर्मर रेजिमेंट है, आर्टिलरी रेजिमेंट है और डिफेंस एयर डिफेंस रेजिमेंट भी है। तो वो लोग फुल तैयारी के साथ वहां पे मौजूद है। नेक्स्ट, Israeli coalition set to end Netanyahu era. Israel is set to swear in a new government on Sunday that will send Prime Minister Benjamin Netanyahu into the position after a record 12 years in office and a political crisis that sparked 4 elections in 2 years. So, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनको हटा दिया गया है ऑपोजिशन की तरफ से। दो ऑपोजिशन पार्टी ने कोलिशन कर लिया है और उनको हटा दिया गया। उनकी जो 12 साल की जो ऑफिस थी, 12 साल की जो रूल थी, वो अब खत्म हो चुका है। अब नई गवर्नमेंट वहां पे आने वाली है। नफ्ताली बेनेट, द हेड ऑफ स्मॉल अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी, विल टेक ओवर द प्राइम मिनिस्टर। सो अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी के, स्मॉल अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी के जो हेड थे नफ्ताली बेनेट, अब वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और अगर उनको ये जॉब रखना है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं, तो उनको दूसरे जो कोलिशन पार्टीज है उनके साथ मिलके रहना पड़ेगा। जितने भी पॉलिटिकल राइट लेफ्ट सेंटर है सबके साथ मिलके उनको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अपना खुद का ही पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट, G7 agrees to boost climate finance, calls on others to join. G7 leaders agreed on Sunday to raise their contribution to meet an overdue spending pledge of $100 billion a year to help poor countries cut carbon emissions and cope with global warming. So G7 leaders जो है उन्होंने अग्री किया है अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए। किस चीज के लिए? कार्बन एमिशंस को कट करने के लिए, पुअर कंट्रीज को हेल्प करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ने के लिए। और ये उन लोगों ने ये प्लेज किया है कि सब लोग मिला के कंट्रीब्यूट करेंगे $100 बिलियन, जो दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज या फिर कार्बन एमिशन के लिए हेल्प किया जाएगा। In the official statement, the 7 nations, the US, Britain, Canada, France, Germany, Italy, and Japan, reaffirmed their commitment to jointly mobilize $100 billion per year from public and private sources. So, इन सातों देशों ने ये कहा कि हम लोग जॉइंटली $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सोर्स से जॉइंटली मोबिलाइज करेंगे और 2025 तक हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि दूसरों को हेल्प किया जाए। और उन्होंने दूसरे डेवलप कंट्रीज को भी कहा है कि आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमें एफर्ट से हेल्प कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 14 जून का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 choices, continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. So, हम लोग सपने बहुत देखते हैं, कुछ बनने का सपना देखते हैं, कुछ हासिल करने के सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन सपनों के पीछे भागते हो या उन सपनों को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हो। ऐसे बहुत कम होते हैं। सो अगर आपको सपना देखना ही है तो आप उसे चेस करो, उसे हासिल करो। तो हर दिन आपके पास 2 चॉइस होते हैं, या तो आप उस सपने को हमेशा देखते रहो और कुछ मत करो, लेकिन एक और चॉइस आपके पास है कि आप उठो और वो सपने को हासिल करने के लिए उसके पीछे भागो, मेहनत करो और उस सपने को हासिल करो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और आपको कभी हार नहीं मानना पड़ेगा। आपको हमेशा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ये कहावत है, लेकिन ये कहावत बहुत सच है। पेशेंस ही आपको सक्सेस तक ले जाती है। आपको वेट करना पड़ेगा, आपका मोमेंट जरूर आएगा। तो कभी हार मत मानना, लड़ते रहो, हार्ड वर्क करते रहो एंड यू विल गेट द सक्सेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।